टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की वर्कशीट नंबर 24 जो 28 अगस्त की वर्कशीट है आपकी। ठीक है, इसके अंदर हम करेंगे जो हमारा उप विषय है। वैसे तो हम त्रिभुज जो है वो लेके चल रहे हैं, ठीक है, जो चैप्टर नंबर आपका 6 है आई थिंक। सो इसमें हम उप विषय जो है हमारा वो है समरूप त्रिभुज की कसौटियाँ। कसौटियाँ यानी कि कंडीशंस, कि किस किस कंडीशन में आपके जो त्रिभुज होंगे वो समरूप होंगे। ठीक है, तो पहले आप देखिए सदैव समरूप आकृतियों के नाम लिखिए। जो सदैव समरूप होते हैं उन आकृतियों के आपने नाम लिखने हैं। सो यहाँ पे पहला जो आपको फिगर में दिख रहा है वो है आपका एक वृत्त। ठीक है, पहले नंबर पे आप लिखोगे, एक नंबर पे आप लिखोगे वृत्त। ठीक है, दूसरा आपको दिख रहा है वो है समभुज त्रिभुज। दूसरा क्या है? समभुज त्रिभुज। ठीक है, तो 2 नंबर पे आप लिखोगे समभुज त्रिभुज। और तीसरे नंबर पे आपको दिया हुआ है ये वाला जो है, ये है आपका वर्ग। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समरूप यानी कि इनका क्या होता है, अगर रेडियस बराबर हम, ठीक है, रेडियई की बात करते हैं, सो आपके जो वृत्त होते हैं वो हमेशा समरूप होते हैं। ठीक है, जो आपके समभुज त्रिभुज होते हैं। समभुज त्रिभुज कौन से होते हैं? जिनकी तीनों साइड बराबर होती हैं। ठीक है, और वर्ग यानी कि स्क्वायर जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं? हमेशा समरूप होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड बराबर है, समरूप होगा। जैसे मर्जी कर लो, चाहे आप छोटा स्क्वायर बनाओ चाहे बड़ा स्क्वायर बनाओगे, सारी की सारी साइड जो है वो बराबर होंगी। दूसरा, इनके अंदर जो एंगल बनता है स्क्वायर के अंदर यानी कि वर्ग के अंदर, वो 90-90 डिग्री के ही बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, और अगर बात करते हैं समभुज त्रिभुज की, तो यहाँ पे जो आपके कोण बनेंगे वो कोण आपके बनते हैं 60-60 डिग्री के। ठीक है, 60-60 डिग्री के जो आपके एंगल्स हैं वो बनते हैं। ये समभुज त्रिभुज है, तो यहाँ पे तीनों कोण कितने के होते हैं? 60-60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास जो त्रिकोण होते हैं, ये आपका प्रेम्य है 6.3। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक का 6.3 प्रेम्य है। ठीक है, कसौटी नंबर 1, हमारे पास 3 कसौटियाँ होती हैं। ये होती है एक, तो एक ट्रिपल ए होती है, एक ट्रिपल एस होती है और एक SAS होती है। ठीक है, 3 कसौटियाँ होती है। ट्रिपल ए का मतलब एंगल एंगल एंगल। जब आपको दिए गए त्रिभुजों में 2 त्रिभुज आपको दिए गए होते हैं, उनमें तीनों एंगल जो होते हैं, मतलब पहले का पहला, ठीक है, पहले का पहला और दूसरे का पहला, मतलब 3 कोण आपके बराबर होते हैं। जब आपकी तीनों साइड बराबर होती है तो ये वाली कसौटी आती है। जब 2 साइड और एक एंगल बराबर होता है तो ये कसौटी आती है। ठीक है, एक उसके बाद में हमारे पास देखो नॉर्मल हम यही जो है वो 3 लेके चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, कसौटी 1 की बात अगर हम करते हैं, कसौटी 1 में हमें दिया हुआ है कोण कोण कोण। ए का मतलब क्या होता है? एंगल 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 यानी कि कोण। इसका कथन क्या है कि यदि 2 त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में सम अनुपाती होती हैं, इसीलिए यह त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो आपको ये 2 फिगर्स आपको दिखाई गई हैं, ठीक है, इसमें आपका जो 1 नंबर है, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं गया वो आप लिख लेना, 1 नंबर है वो दूसरे वाले के 1 नंबर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, या हम इसको 1 डैश मान लेते हैं, ऊपर डैश लगाते हैं। 2 नंबर वाला जो है वो दूसरे वाले के 2 नंबर के बराबर होना चाहिए, और तीसरे वाला जो है वो तीसरे वाले के 3 नंबर के बराबर होना चाहिए। यानी कि रेड वाला ग्रीन वाले के 1 के बराबर हो, रेड का 2 वाला ग्रीन वाले के 2 के बराबर हो, और रेड का 3 वाला ग्रीन वाले के 3 के बराबर हो। तो अब इनका क्या होगा, इनकी जो साइड्स होंगी ना, उनकी जो रेशो होगी वो भी बराबर आएगी। ठीक है, जैसे हमने पिछले में सिमिलर ट्रायंगल्स में किया था ना, तो अब तीनों की जो रेशो है, यानी कि ये साइड बटा ये वाली, ये बटा ये वाली और ये बटा ये वाली, इनके जो अनुपात है वो बराबर आएगा। ठीक है, और एंगल जो है वो हमारे पास ये इक्वल होते हैं। जब ये तीनों एंगल इक्वल हैं, अगर आपको दिया होता है, ठीक है, तो आपको अगर समरूप बताना होता है कि ट्रायंगल समरूप है या नहीं, तो आप तीनों की रेशो निकाल लो, तीनों का अनुपात निकाल लो साइड्स का। ठीक है, वो जो आएगा अगर बराबर आता है तो मतलब समरूप है। ठीक है, अगर आपको दिया नहीं होता कि ये समरूप है, आपको तीनों कोण बराबर दे दिए जाते हैं और आपको बोला जाता है कि आप समरूप बताओ है कि नहीं, तो आप तीनों की ये साइड की जो हमारे पास भुजाएं हैं इनका अनुपात निकाल लो। अगर वो बराबर आता है मतलब ये क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास कसौटी 2, भुजा 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 यानी कि साइड साइड साइड। ये आपकी प्रेम्य है 6.4 एनसीईआरटी की। ठीक है, इसमें क्या है कि यदि 2 भुजाओं में से एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा के सम अनुपाती हो, यदि 2 त्रिभुजों में से एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के सम अनुपाती हो, यानी कि एक ही अनुपात में होती हैं, ठीक है, तो उनके जो संगत कोण हैं वो बराबर होते हैं, इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो उनके जो संगत कोण है ना वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, अगर एक ही अनुपात में होती है,
ठीक है, एक ही अनुपात में होते हैं तो ये एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। यानी कि आपको दिखाया ब्लू वाली के, ग्रीन वाली के और रेड वाली के। ठीक है, तो अगर ये इनका अनुपात बराबर होता है तो ये जो कोण है ये भी बराबर होंगे और आपके जो त्रिकोण या त्रिभुज जो है वो समरूप होंगे। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं SAS की, यानी कि कसौटी नंबर 3 की, जिसके अंदर भुजा कोण भुजा हमारे पास आ रहा है। ये आपकी प्रीमियर नंबर 6.5 है NCERT मैथ में। ये बोलती है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है तो इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं, यानी कि आपको ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, तो ये और ये एंगल बराबर है, तो ये वाली और ये वाली साइड, ये वाली और ये वाली भुजा, ठीक है, ये भुजा और ये भुजा, ठीक है, और नीचे वाली ये और ये भुजा। ठीक है, इनका जो अनुपात होगा ना वो बराबर आना चाहिए। ठीक है, जैसे A बराबर D के है, A वाला एंगल D के बराबर है, तो ये कौन कौन सी दो भुजाओं पे बन रहा है, AB बटा DE और AC बटा DF। ठीक है, वैसे ही B और E अगर बराबर होते हैं तो ये बनेगा AB बटा DE BC बटा EF। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो समरूप होंगी। आगे क्वेश्चन में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद में देखो क्या करना है, ये दी गई उदाहरण में यदि PQ पैरेलल टू RS है, PQ वाली जो साइड है वो पैरेलल है, समांतर है किसके, RS के, तो दर्शाइए कि जो आपका त्रिभुज POQ है वो समांतर है SOR के, यानी कि ये वाला जो है ये समांतर है इस वाले के। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, देखो एंगल ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होंगे, शीर्ष विमुख जो कोण है वो है शीर्ष विमुख कोण इनको बोलते हैं। ठीक है, ये वाला और ये वाला बराबर है कौन से, एकांतर कोण, ये वाला और ये वाला बराबर है, ये भी एकांतर कोण। ठीक है, ये भी एकांतर कोण हो गया ना, तो POQ ये वाला बराबर हो गया, शीर्ष विमुख कोण हो गया, तो तीन जो कोण है वो बराबर आ रहे हैं, तो POQ है वो SOR के बराबर समरूप होगा किससे, AAA से, यानी कि AAA समरूपता से, कोण समरूपता से, क्योंकि ऊपर तीनों के तीनों कोण बराबर आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। सो इसके लिए नीचे मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि जो त्रिकोण AOB है वो त्रिकोण DOC के समरूप है, आपको दिया OAB जो कोण है 40 डिग्री, AOB 50 डिग्री, OBA 90 डिग्री, तो हमने ज्ञात करना है कौन सा, एक तो कोण ODC निकालना है, एक कोण DOC निकालना है और एक कोण ODC निकालना है। ठीक है, तो देखो इसके उत्तर में हमारे पास सबसे पहले हमें दिया क्या गया है कि जो हमारा त्रिकोण AOB है वो बराबर है DOC के, समरूप है DOC के, और ये चीज़ें हमें दी गई हैं। तो अब क्या होगा, जो हमारा त्रिकोण बन रहा है, ठीक है, आपको ऐसी फिगर जो है वो दी हुई है, ऐसी सा एक चित्र आपको दिया हुआ है, ये A है, ये B है, ये O है, ये C है और ये D है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो आपको ये और ये कोण दिए हुए हैं। ठीक है, ये दिए हुए हैं। अब AOB में और DOC में, ठीक है, इनमें क्या होगा हमारे पास, ये वाला जो ODC कोण है, ODC ये वाला, ये इस कोण के बराबर होगा। ये क्या है, एकांतर कोण है। तो OAB कितना दिया हुआ है 40 डिग्री, तो ODC कितना आ गया, ये भी 40 आ जाएगा। उसके बाद में AOB जो हमारा दिया है, AOB ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर होगा, यानी कि DOC के बराबर होगा। अब ये वाला हमें जो है वो दिया हुआ है 50 डिग्री। ठीक है, तो ये भी कितना आ गया 50, ये वाला भी कितना आ जाएगा 50। अब जो OBA है, यानी कि ये वाला कोण बराबर होगा किसके, इसके, क्यों, क्योंकि ये भी एकांतर कोण है, तो ये कितना आ गया 90 डिग्री। ये दोनों बराबर क्यों थे, ये और ये कोण बराबर थे किस कारण, ये शीर्ष विमुख कोण हैं हमारे। ठीक है, सो ये हमारे पास क्वेश्चन हमारा जो है वो हो गया, उसका आंसर आ गया। तो हमारे पास तीनों के तीनों जो कोण है वो हमने निकाल लिए। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक त्रिभुज है DEF एवं दूसरा त्रिभुज है PQR। ठीक है, जहाँ पर आपको DE दिया हुआ है, EF दिया हुआ है, DEF एक एंगल दिया हुआ है, एक आपको और साइड दिया है, फिर दूसरी साइड दिया है, फिर एक आपको एंगल दिया हुआ है PQR 60 डिग्री। ठीक है, अब समरूपता की उचित कसौटी द्वारा दर्शाइए कि यह समरूप त्रिभुज है। पहली बात तो देखो हमें दो साइड दी हुई हैं S और S, एक जो है एक दो भुजा और एक कोण दिया हुआ है, तो समरूपता की कसौटी कौन सी आएगी, SAS आएगी, यानी कि भुजा कोण भुजा आएगी। ठीक है, बस हमने इसको प्रूव करना है, ऐसे माना नहीं जाता, इसको हम सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमने गिवन लिखना होता है। ठीक है, गिवन लिखने के लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले तो दो ट्रायंगल बना लेते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे ही हम दो ट्रायंगल बना लेंगे। ये हो गया DE और F, ये हो गया PQ और R।
ठीक है। यहाँ पे आपको डी ई 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर दी है, ई एफ आपको 3 सेंटीमीटर दी है, पी क्यू आपको 6 सेंटीमीटर दी है और क्यू आर आपको 9 दी हुई है। ये वाला कोण आपको 60 डिग्री का दिया हुआ है, ये वाला कोण भी आपको 60 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है। अभी अभी हमने जो कसौटी 3 थी उसके अंदर पढ़ा था कि अगर आपको किन्हीं दो त्रिभुज का एक एक कोण बराबर दिया होता है, यहाँ पे कोण बराबर है ना, डी ई एफ और पी क्यू आर बराबर है ना, तो उनके अंतर्गत आने वाली भुजाएं यानी कि ये वाली भुजा बटा ये वाली भुजा बराबर होगी किसके, ये वाली भुजा बटा ये वाली भुजा। यानी कि आप इन दोनों को इस वाली भुजा को इससे डिवाइड करना है और इस वाली भुजा को इससे डिवाइड करना है। अगर डिवाइड करने के बाद में, ठीक है, भाग करने के बाद में आपका जो उत्तर है वो एक जैसा आता है, ठीक है, यानी कि सम अनुपात में आती है दोनों, तो ये दोनों जो हमारे त्रिभुज हैं वो समरूप हैं, ठीक है। बाकी अगर नहीं आती तो नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने कर दिया डी ई बटा पी क्यू और ई एफ बटा क्यू आर। डी ई हमें 2 दी हुई है, पी क्यू हमें 6 दी हुई है, ई एफ हमें 3 दी हुई है और क्यू आर हमें 9 दी हुई है। तो हमारे पास क्या हो गया, इनको काटोगे तो कितना आएगा, 1/3 1/3। तो यही हमारे पास तीसरी कसौटी थी कि यदि एक त्रिभुज के कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हों तथा इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब एक कोण के बराबर है और उसके अंतर्गत आने वाली भुजाएं भी समानुपाती। अनुपात कितना आ रहा है, 1/3, ठीक है, 1/3 आ रहा है ना, इसको बराबर कितना लिख सकते हो, 1/3 लिख सकते हो, ठीक है। सब इसको यानी कि ये जो चीज़ थी ये 1/3 आ गई, ये हमें 60 दिया हुआ है, तो ये वाली कंडीशन, ये वाली जो हमारी कसौटी है इसके ऊपर पूरे उतर गए, तो पूरे उतर गए तो हमारा जो डी ई एफ है वो समरूप होगा किसके, पी क्यू आर के। और समरूपता कौन सी होगी, एस से एस समरूपता, ठीक है। तो ये था हमारा आज की वर्कशीट नंबर 24 कक्षा 10 के लिए गणित की।